आज हम पढ़ेंगे एडिशन डिजीज़ के बारे में। तो एडिशन डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जब कोई एड्रिनल ग्लैंड के अंदर डिफेक्ट होता है उस वजह से अराइज होती है। इसमें क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल डिक्रीज हो जाता है। जो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और जो भी हार्मोन होते हैं उनका लेवल डिक्रीज हो जाता है। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उनका लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एडिशन डिजीज इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम विच में रिजल्ट इन एड्रिनल कोर्टेक्स इनसफिशिएंसी विच में कोज डिक्रीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड कैरेक्टराइज्ड बाय वीकनेस, हाइपरपिगमेंटेशन एंड हाइपोटेंशन। मतलब कि एडिशन डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, जो एड्रिनल कोर्टेक्स होती है वो उसकी इनसफिशिएंसी भी हो सकती है और उस वजह से क्या होता है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं, ये एक हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन का ग्रुप होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनका लेवल डिक्रीज हो सकता है बॉडी के अंदर और उस वजह से क्या हो सकता है, वीकनेस, हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपोटेंशन की कंडीशन अराइज हो सकती है। आगे देखते हैं इसके ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स, मतलब इससे कौन कौन से कोजेज होते हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी कोजेज में डिवाइडेड है। तो पहला है प्राइमरी का मतलब जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके अंदर क्या डिफेक्ट है, और सेकेंडरी होता है एड्रिनल ग्लैंड के अलावा जिसमें अदर कोई भी डिफेक्ट है उसकी वजह से जो कंडीशन अराइज हो रही है, तो वो कोजेज आते हैं प्राइमरी के अंदर, आते हैं एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड। तो पहला है प्राइमरी में एड्रिनल ट्यूमर और कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, या ट्रॉमा हो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर उस वजह से भी क्या हो सकता है, जो ये कंडीशन होती है एडिशन डिजीज़ की वो अराइज हो सकती है। सेकेंडरी कोजेज होते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर अलावा जो कोजेज होती है वो आते हैं इसके अंदर। हाइपोपिट्यूटिज्म कंडीशन भी हो सकती है, हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन हो सकता है। मतलब हाइपोपिट्यूटिज्म के अंदर क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो डिक्रीज यानी कम फंक्शन करती है, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो उस वजह से क्या होगा, जो ACTH हार्मोन होता है वो अगर डिक्रीज रहेगा तो उस वजह से क्या होगा, जो एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो उस वजह से क्या हो सकता है, ये कंडीशन अराइज हो सकती है हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन की वजह से, और इन्फेक्शन हो जाए, जैसे ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन हो गया ब्रेन के अंदर, तो उस वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। आगे देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये डिजीज़ कैसे आगे बढ़ती है। तो इसमें होता है, शुरुआत से देखते हैं, ड्यू टू एन इटियोलॉजिकल फैक्टर सच एज हाइपोपिट्यूटिज्म। मतलब कि कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर ले लीजिए, जैसे कि हाइपोपिट्यूटिज्म, मतलब कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कम फंक्शन कर रही है, तो उस वजह से क्या होगा, जो ACTH हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से वो कम सिक्रीट हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा उसका सिक्रीशन। तो उस वजह से क्या होगा, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल कोर्टिकल जो मतलब एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स होता है उसकी इनसफिशियंसी हो जाएगी, जो और एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा जो हार्मोन होते हैं सिक्रीट वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो भी डिक्रीज जो होते हैं उनका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और जो वो डिक्रीज होते हैं तब उस वजह से क्या होता है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स, ये सब होते हैं, इनका जो लेवल होता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और इनके लेवल डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करता है, तो उस वजह से ग्लूकोज भी डिक्रीज हो जाएगा। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो मिनरल्स होते हैं सोडियम पोटेशियम, वो उनको उनसे रिलेटेड काम करता है। तो सोडियम क्या होगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, मतलब कि हाइपोनेट्रियम हो जाएगा, और पोटेशियम का एक्सक्रीशन भी कम हो जाएगा, मतलब हाइपर कैलीमिया हो जाएगा, मतलब बॉडी के अंदर पोटेशियम बढ़ जाएगा। और जो एंड्रोजन होते हैं उसकी वजह से क्या होगा, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डेवलप कम होंगे। तो इसको एक बार और देख लीजिए, जैसे कि हाइपोपिट्यूटिज्म कंडीशन हुई तो उस वजह से क्या होगा, जो ACTH का लेवल वो डिक्रीज हो जाएगा और एड्रिनल कोर्टिकल इनसफिशियंसी हो जाएगी। मतलब जो एड्रिनल कोर्टेक्स होती है, एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट होता है एड्रिनल कोर्टेक्स, वो क्या होता है, उसकी इनसफिशियंसी हो जाएगी। उस वजह से क्या होगा, जो वो हार्मोन सिक्रेट करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और उस वजह से क्या होगा, जो वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं, डिक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डिक्रीज हो जाएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन, ये तीनों डिक्रीज हो जाएंगे। ये तीनों हार्मोन होते हैं, उनकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से क्या होगा, जो ग्लूकोज होता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं यानी कि सोडियम पोटेशियम, उनका भी क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। मतलब जो सोडियम हो रहा था वो रीअब्जॉर्ब वो कम होगा, और जो पोटेशियम बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा है वो कम होगा। उस वजह से क्या होगा, इनका लेवल, सोडियम का तो लेवल ब्लड में कम हो जाएगा और पोटेशियम का इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी कम डिक्रीज हो जाएगा। आगे देखते इसके
क्लिनिकल फीचर्स मतलब इसे कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो ब्रॉन्ज कलर स्किन हो जाएगी, मतलब जो स्किन का कलर होगा वो ब्रॉन्ज कलर की हो जाएगी। पेशेंट को जो फटीग रहेगी, थकान रहेगी, वीकनेस रहेगी, वेट लॉस हो जाएगा पेशेंट का। और हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जो ब्लड के अंदर है वो ग्लूकोज का लेवल भी कम हो जाएगा। मतलब इन हार्मोन से रिलेटेड ही सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। हाइपोनेट्रीमिया होगा क्योंकि जो सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन हो रहा था वो कम हो गया था। हाइपरकेलेमिया होगा क्योंकि इसका एक्सक्रीशन कम हो गया था। हाइपोग्लाइसीमिया होगा मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डिक्रीज हो गया था। हाइपोटेंशन रहेगा क्योंकि जो सोडियम है उसका लेवल डिक्रीज हो गया है। एंजाइटी, डिलेज प्यूबर्टी और नोजिया वोमिटिंग कंडीशन होगी। डिलेड प्यूबर्टी क्यों होगी? क्योंकि एंड्रोजन का लेवल भी डिक्रीज हो रहा है, उस वजह से कि सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसके डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन देखते हैं, मतलब इस कंडीशन का पता कैसे करेंगे। हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की पहले, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं पूरी बॉडी का। फिर जो सीरम के अंदर ACTH लेवल होता है उसका हम उसको चेक करेंगे कि मतलब ACTH का लेवल है वो प्रॉपर है या नहीं। और यदि प्रॉपर है फिर भी ये कंडीशन अराइज हो रही है तो मतलब ये क्या हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ही कोई डिफेक्ट है। और प्रॉपर नहीं है तो उसका मतलब क्या रहा है, ये कंडीशन कहाँ से डिफेक्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर डिफेक्ट हो सकता है। सीरम कोर्टिसोल, ये सीरम कोर्टिसोल होता है इसका लेवल भी चेक करेंगे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो सोडियम और पोटेशियम का लेवल चेक करेंगे। सोडियम का लेवल तो डिक्रीज मिलेगा, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज मिलेगा। CT स्कैन और MRI भी करते हैं। इससे क्या होता है, जो ग्लैंड के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसके लेवल तक की जानकारी मिल जाती है। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम। तो हार्मोन्स क्या हो रहा है इसके अंदर, हार्मोन्स की डेफिशिएंसी आ रही है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद में कोर्टिकोस्टेरॉइड सच एज डेक्सामेथासोल, बीटामेथाजोन और प्रेडनिसोलोन ये सभी देंगे हम, क्योंकि इन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हो रहे हैं उनकी डेफिशिएंसी हो रही है। मिनरलोकोर्टिकोइड सच एज फ्लूड्रोकोर्टिसोन और ग्लूकोकोर्टिकोइड सच एज हाइड्रोकोर्टिसोन ये सब हम उसे पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम, इसका मतलब एक नर्स का रोल क्या होता है इस कंडीशन में। तो उसके वाइटल साइन चेक करने हैं, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है उसे, जो भी इनटेक आउटपुट से रिलेटेड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखना पेशेंट का, और उसके वाइटल साइन मॉनिटर करना। चेक में मतलब एक बार चेक करिए, मॉनिटर का मतलब उसे फिक्स रेगुलर इंटरवल पर मतलब चेक करते रहना है, बार बार चेक करते रहना। गिव कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स टू पेशेंट सच एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, मतलब जैसे फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है वैसे वैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देने, और वैसे ही फ्लूड्रोकोर्टिसोन भी प्रोवाइड करना पेशेंट को। थैंक यू।